हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमन। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट दुनिया में। हमारे भारत में कई जगह ऐसी हैं जिनका कई हज़ारों सालों पुराना रहस्य और इतिहास है, जैसे कोई किला या कोई मंदिर या कोई ऐसी जगह जिसके बारे में ऐसा राज दफन है जो कि कई हज़ारों साल पुराना हो। इनके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इनको जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है भारत के राजस्थान में जैसलमेर के एक गांव का। इस गांव का नाम है कुलधारा। लोगों की मान्यता है कि ये एक श्रापित गांव है जहां पर बुरी शक्तियों का वास है। आपको बता दूं, ये जगह भारत की हॉन्टेड प्लेसेस में नंबर 2 पर आती है। तो चलिए आगे वीडियो में इस जगह के बारे में अच्छे से जानते हैं। कुलधारा गांव कई सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव के वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि कुलधारा गांव पलीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। कुलधारा गांव के वीरान होने का कारण यहाँ की रियासत का दीवान सलीम सिंह था, जो कि गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था और अधिक कर भी वसूलता था। एक दिन सलीम सिंह गांव के लोगों से कर वसूल रहा था, तभी उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। मुखिया की बेटी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। सलीम सिंह को मुखिया की बेटी देखते ही पसंद आ गई और वह उसके पीछे पागल हो गया। वो किसी भी तरह उस लड़की को पाना चाहता था। दीवान ने उस लड़की को पाने के लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव में मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे यह लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। उसी दिन रात के समय में गांव के लोग चुपचाप यहाँ से चले गए। कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस कुलधारा गांव को श्राप देकर गए कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधारा गांव में इंसान तो दूर, यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं बसता। आपको बता दें कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधारा गांव आज भी वीरान पड़ा है। आज के समय में सरकार ने कुलधारा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय में यहाँ पर कोई नहीं बसता है। कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतों के कब्ज़े में है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधारा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकत अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर कराती हैं। कहा जाता है यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का कहना है उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा हो। बाज़ार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के आसपास में बात करने और उनकी पायलों और चूड़ियों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बना दिया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं है।
रातों रात खाली हुआ ये गांव आज तक कभी नहीं बस पाया है। कहा जाता है कि इस गांव पर अब बुरी शक्तियों ने अपना वास कर लिया है। आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार तो उन्होंने अपनी आँखों से इस जगह पर कई सायों को देखा है जो कि एकदम गायब हो जाते हैं। इस गांव में रात के वक्त कोई परिंदा भी यहाँ नहीं रहता। कहा जाता है कि अगर रात को कोई यहाँ पर चला जाए तो वह ज़िंदा लौट के कभी नहीं आ सकता। तो गाइस, ये थी कुलधारा गांव से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।